तो हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनू पांडे। आज की क्लास में हम क्लास 9 के लिए एक वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हम पढ़ने आ जाएंगे सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट थे, महर्षि कर्णन। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। महर्षि कर्णन कौन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज देयर नेम ऑफ द चैप्टर? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर द क्लास 9। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है सुनिए। महर्षि कर्णन एक इंडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक टुकड़ा मिला, उन्हें एक पदार्थ का टुकड़ा मिला और उसको डिवाइड किया था। उन्होंने डिवाइड किया। जब उन्होंने डिवाइड किया तो डिवाइड करते 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 एक बात निकली खास। क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो, ये हमारे पास एक ब्रिक है। क्या है? ब्रिक, BRICKS, ब्रिक। अभी तो ब्रिक है, ईंट। तो ये जो ईंट है हमारे पास, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस ईंट के टुकड़े किए। उन्होंने इस ईंट के टुकड़े इस तरीके से किए अलग अलग। पहले उन्होंने बीच से ऐसे टुकड़ा निकाला तो उनको एक ये वाला पार्ट मिला टुकड़े में से। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट मिला था टुकड़े में से, इतना। यह हाफ पार्ट है, समझ लो। कौन सा पार्ट है? हाफ पार्ट है। जब उनको हाफ पार्ट मिला तो उनको हाफ पार्ट कुछ इस प्रकार से मिला। उसमें बी लिखा था, उसमें आर लिखा था, उसमें आई का छोटा अक्षर कट गया था, है ना। बी मिला था, आर मिला था, आई का छोटा अक्षर कट गया था। फिर उन्होंने अब डिवाइड किया। अब कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया। लो भैया, 20 से टुकड़े काट कर दिए। उनको एक और टुकड़ा मिला, है ना। उनको एक और टुकड़ा मिला। कौन सा? ऐसे तो ये भाई सब बी बन रहा था, वैसे तो ये ऐसे, ठीक है ना, एक ऐसे बन रहा था और यहाँ से आर का निकल रहा था, और कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने और डिवाइड किया इस तरीके से डिवाइड किया ऐसे, तो अब इनको इस टुकड़ों में सिर्फ बी का इतना पॉइंट दिखाई दिया। बी का ये वाला पार्ट दिखाई दिया, देख लो। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट निकला था और ये वाला पार्ट इनको दिखा दिया। इन्होंने और टुकड़े किए और बी के पार्ट में से उनको ऐसा कुछ मिला। कैसा पार्ट? ऐसा पार्ट मिला, ठीक है ना। फिर उन्होंने और टुकड़े किए, करते 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 इस टुकड़े में से एक छोटा सा पार्ट निकला। छोटा सा पार्ट निकला, इसी को उन्होंने बोला मैटर है। ये क्या है? ये मैटर्स है। अर्थात इसको बोला गया यही तो पदार्थ है। उन्होंने बोला कि ये जो अपने पास मैटर है ये भी पदार्थ है, यही तो पदार्थ है। उन्होंने बोला ठीक है, चलो कुछ समझाते हैं बच्चों आपको। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला इंडियन फिलोसफर से। कौन थे ये? इंडियन फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बने थे किसी रीजन की वजह से नहीं, साइंटिस्ट बन गए इस रीजन की वजह से क्योंकि इन्होंने सिर्फ सिर्फ एक एटम्स के, मतलब एटम्स नहीं बोलेंगे अभी से, उन्होंने एक पदार्थ का टुकड़ा, मैटर्स के टुकड़े किए। उन्होंने मैटर्स का टुकड़ा किया और उन्होंने, है ना, मैटर्स का टुकड़ा किया और नाम दे दिया था उन्होंने यही तो परमाणु है, ये तो परमाणु है। तो इंडियन फिलोसफर सेड दैट आपको लिखवा देते हैं। इंडियन फिलोसफर सेड दैट इफ वी गो if we go on dividing if we go on dividing if we go on dividing मैटर को बोला उन्होंने पदार्थ है। if we go on dividing the matters और पदार्थ, and उन्होंने क्या बोला? we will get smaller and smaller
स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। आपको यहां दिख नहीं रहा होगा है ना, इसको थोड़ा सा रफ करके मैं आगे लिख ले रहा हूं। स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर्स। इन्होंने ये बात बोली थी, क्या बोला, तो इस बात को समझो, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये बोला कि भाई साहब, इंडियन फिलोसफर कहते हैं कि ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग, यदि हम किसी पदार्थ को टुकड़े करने जाते हैं, किसके टुकड़े करने जाते हैं, तो क्या मिलता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोले ये कौन सी बात है, छोटी बात तो है नहीं। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला इफ वी विल गेट go on dividing, if we will go on dividing a matter, we will get different kinds of matters। उन्होंने बोला कि उससे हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बोलेंगे। उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये मैटर्स है ना, अगर हम इसको डिवाइड करते करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो मैं कह सकता हूं देन वन टाइम came, matters cannot divided, matters cannot divided। उन्होंने क्या बोला कि मैटर्स कैन नॉट डिवाइडेड, आगे मैटर्स डिवाइड नहीं हो पाएगा। इफ वी विल गो टू डिवाइड, यदि हम डिवाइड करने जाते हैं तो आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला, क्या बोला कि पार्टिकल ऑफ मैटर देन द वन टाइम, इन द वन टाइम, इन द वन टाइम, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा कि हम डिवाइड नहीं हो पाएंगे, हम लोग डिवाइड नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बोला दी इफ मैटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड we can say that the matter is smallest particle, we can matter is smallest particle, this is called उन्होंने उस क्या बोला कि यही तो परमाणु है। उन्होंने बोला ये क्या है, परमाणु है ना। उन्होंने बोला कि ये तो क्या है, परमाणु है। उन्होंने इसको परमाणु बोल दिया। ये क्या बात हुई, उन्होंने देखो क्या बोला, उन्होंने ये बोला, इंडियन फिलोसफर ये कहते हैं इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग, यदि हम डिवाइड करने जाते हैं किसी मैटर को, एक टाइम ऐसा आएगा कि टुकड़े टुकड़े करते करते एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो मेरे पास एक मार्कर है, यदि मैं टुकड़ा करता हूँ तो उसका इतना पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, आगे मैं टुकड़ा करूँगा फिर और पार्ट मिलेगा, और टुकड़ा करूँगा तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसको टुकड़े नहीं कर पाता हूँ आगे जाके मैं इसके टुकड़े नहीं कर पाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये परमाणु है। क्या है ये, परमाणु है। उन्होंने इतनी बातें बोल दी थी, किसने, इंडियन फिलोसफर ने क्या बोला, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग the one time came, matter cannot be divided, if matter cannot be divided their matters are invisible। उन्होंने बोला कि matters are invisible, वो मैटर क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन कौन सा मैटर इनविजिबल होगा, वो परमाणु क्या होगा, इनविजिबल होगा। ठीक है, ये था अपना इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट। टॉपिक डाल लेंगे इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो और कहानी जची, क्या, इसके बाद है जॉन डाल्टन। कौन है, जॉन डाल्टन क्या बोलते हैं, इस बात पर सुनो। ये तो इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट है ना,
महर्षि कर्ण उन्होंने बताया कि देखो भाई साहब, ये जो मैटर्स है, पदार्थ है, इसको मैं टुकड़े करने जाऊंगा तो एक टाइम आएगा कि ये टुकड़े नहीं हो सकते, और जब इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या, परमाणु है। क्या ये परमाणु है। तो इंडियन फिलोसफर ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये क्या है, परमाणु है। तो ये समझो, अब ये बात खबर उड़ते उड़ते जॉन डाल्टन के साथ, जॉन डाल्टन के पास, तो उन्होंने जाके बोला किसे, महर्षि कर्ण से, कि भाई साहब ये बताओ कि जो तुमने बनाया, तुमने जो बताया कि ये जो मैटर्स है ये परमाणु है, बात कुछ हजम नहीं हुई, हमें बताओ, हम कैसे मान ले कि तुम एक साइंटिस्ट हो, हम कैसे मान ले कि तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, हम कैसे मान ले कि यही परमाणु है जिसकी वजह से आपको साइंटिस्ट बोला गया, जिसकी वजह से क्लास 9 के बच्चे आपको पढ़ रहे हैं। हम भी तो जानना चाहें। उन्होंने बोला देख बचवा, बात ऐसी है ना, क्या बोला कि बात ऐसी है, जब मैं इसको डिवाइड करते करते जाऊंगा तो एक टाइम आएगा इसका डिविडेंड एंड हो जाएगा, अर्थात ये इनविजिबल हो जाएगा और तुम्हें दिखेगा नहीं, तब मैं बोल सकता हूँ परमाणु है। कहा अरे वाह, बड़े चालाक हो। यदि मैटर्स गायब हो जाओ, दिखे नहीं, तो हम बोले इनविजिबल, वो तो ठीक है, फिर आप कैसे बोलोगे कि वही परमाणु है, वो परमाणु है। उन्होंने, जॉन डाल्टन ने बोला, हमने क्लास 9 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हाँ, उन्होंने बोला जॉन डाल्टन सेड दैट, जॉन डाल्टन से दैट व्हाट, क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं कि जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि दिस पार्टिकल बाय द नेम, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। लो भैया, उन्होंने बोला ये तो एटम है। क्या बोल दिया, ये एटम है। कैसे, उन्होंने बोला व्हाट इज मीन बाय द एटम, व्हाट इज मीन बाय द एटम, है ना। किसने बोला, महर्षि कर्ण ने। उन्होंने बोला कि भाई मेरा मॉडल है, तुम कैसे बोल सकते हो, अपने अपने तरफ से कोई भी नाम कैसे देख सकते हो। उन्होंने बोला देखो भाई, बात ऐसी है, एटम्स आर इनविजिबल, एटम्स आर इनविजिबल। जो तुम बार बार उड़ते उड़ते कह रहे हो ना कि जो खत्म हो जाते हैं, एटम्स इनविजिबल होते हैं। एटम्स कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर एटम इनविजिबल होते हैं तो हम कैसे मान ले कि वही एटम है। कह रहे भाई सब, एटम्स इसलिए है, वो एटम्स इसलिए है कि समथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हम इससे वो जो भी चीज इनविजिबल का मतलब समथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, समथिंग कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। लो, घुमा फिरा के उन्हीं की बात उनको बोल दिया, घुमा फिरा के उनकी बात ही उनको बोल दिया। किसको बोल दिया भाई, बोल दिया एटम्स को, एटम आर इनविजिबल, समथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, दिस इज कॉल्ड एटम। कह रहे तुम्हें तो डेफिनेशन ही नहीं पता, क्या डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन मतलब जो समथिंग कैन नॉट बी, वो कोई भी चीज जिसे डिवाइड नहीं की जा सकती उसको एटम से तो बोलते हैं। तुमने नया काम क्या किया है, चलो इसका निवारण करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट से जाके बताते हैं तुम सही हो या मैं सही हूं। उन्होंने कहा ठीक है, बुला लो जिसे बुलाना है, बुला लो जिसको बुलाना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग बुलाएंगे एक साइंटिस्ट बहुत बड़े, है ना, इनका नाम है पकुड़ा कटियामा, है ना, साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे। एक अनदर इंडियन साइंटिस्ट है, अनदर इंडियन साइंटिस्ट एक इंडियन साइंटिस्ट है, जिनका नाम था पकुड़ा। नाम थोड़ा अजीब है ना। फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसफर मतलब जो बातें करता हो बहुत ज़्यादा, है ना, फिलोसफर, एक फिलोसफर थे, है ना, इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि देखो भाई दा, इनका नाम है पकुड़ा, स्पेलिंग देख लेना, पकुड़ा, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, वैसे भी मैं देख के लिख रहा हूँ, है ना, कटियायामा। उन्होंने बोला, है ना, तो ये भी बड़े बढ़िया साइंटिस्ट है, ये भी अच्छे साइंटिस्ट है। उन्होंने बोला देखो भाई साहब, नहीं साइंटिस्ट नहीं, बात एक बतूड़े का मतलब है बात एक फिलोसफर, है ना। कहते ना यार क्या फिलोसफी डाल रहा है यार, तो समझ में नहीं आ रहा।
तो फिलोसफर के पास गए कि देखो, उन्होंने बोला कि देखते हैं सबसे बढ़िया कौन है। उन्होंने ये बात जाके चेक करी थी कि कौन बढ़िया है। एक सेकेंड, नाम नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, इसको रफ करना पड़ेगा। एक अनदर इंडियन साइंटिस्ट है ना, एक इंडियन फिलोसफर है, इनका नाम क्या है, पकुड़ा, पकुड़ा कटियामा, यहाँ पे लिख दूँ कटियामा। उन्होंने बोला, अभी इनके पास गए, उन्होंने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इफ वी वेंट है ना, वी वेंट अ स्टेप्स फर्दर, FURTHER फर्दर, and proposed that the particle of matter है ना, of the matter, और क्या बोला उन्होंने, पार्टिकल ऑफ द मैटर, एटम्स और परमाणु। सुनो जरा, नॉर्मली एग्जिस्टेड, उन्होंने बोला नॉर्मली एग्जिस्टेड कंबाइंड फॉर्म a various combination kind of a matter। बहुत बड़ी बात बोल दी इतनी सी बात में भी इन्होंने। this combination form a atom is now called molecules। और तुम्हें बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको ना बात समझ में आए थे, I'm sorry तुम कहने के लिए। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये इंडियन फिलोसफर पकाडू कटियामा, इनका नाम है, बड़ा अजीब नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्लास 9 में नहीं आने वाला, ठीक है ना, और मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी याद कर लीजिएगा। तो सुनो, ये क्या कहता है, ये कहते हैं कि इंडियन फिलोसफर कटियामा ये कहते हैं, इफ वी गो ऑन फर्दर डिवाइडेड देन प्रपोज द पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम्स और परमाणु नॉर्मली एग्जिस्ट कंबाइंड फ्रॉम अ वेरियस कॉम्बिनेशन, दिस काइंड ऑफ मैटर इज कंबाइंड फ्रॉम एन एटम नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये तो बढ़िया अजीब सी कॉम्बिनेशन डेफिनेशन हो गई। देखो डेफिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन बात पंगा तो यहाँ पे किस चीज को समझे, कैसे समझ में आ जाएगा पक्का, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट थे कौन, महर्षि कर्णन, उन्होंने ईंट को पकड़ा, डिवाइड किया और कर करके एक टाइम आया वो खत्म नहीं हो पाया। उन्होंने बोला ये उन्होंने बोला क्या कि ये क्या है अपने पास, ये है अपना पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है उन्होंने बोला ये परमाणु है, ठीक है। जॉन डाल्टन है, उन्होंने बोला देख भाई जो तू परमाणु कह रहा है ना वो परमाणु नहीं है, वो क्या है, उन्होंने बोला ये जो है वो जो है, और जो आप बोल रहे हैं इसको एटम कहते हैं। जॉन डाल्टन ने बोला कि इसे एटम कहते हैं। तो उन दोनों में बहस हुई, ये लोग इनके पास फिलोसफर के पास है ना, पकोड़ा कटियामा के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई साहब हमने ये बात है उन्होंने बोला ठीक है देखो तुम्हारी बात ये है, हमारी मेरी बात ये है। तो सामने खड़ा किया जॉन डाल्टन को, और यहाँ पे महर्षि कर्णन जी आए। तो महर्षि कर्णन से इन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताऊं, आप कह रहे हो जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वो परमाणु है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वो परमाणु है,
फिर जॉन डाल्टन से बोला और आप कह रहे हैं कि जो चीज डिवाइड नहीं हो सकती वो एटम है। कहा ठीक है। फिलोसफर बोले कि हमारा भी तो कुछ योगदान है, तुम लोग मेरे पास आए हो पूछने के लिए, तो बच्चे 9 के पढ़ेंगे आगे जाके, तो हमारा भी तो नाम आना चाहिए। तो महर्षि कटियामा ने, महर्षि कह रहा हूँ, इंडियन फिलोसफर जो है, ये क्या नाम है इनका, पकोड़ा कटियामा, उनसे बोला कि हमारा भी तो योगदान है, हमारा भी तो नाम। बोले देख भाई, जॉन डाल्टन से बोला कि आपका कहने का मतलब है जो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो चालाकी देखो, क्या एटम्स बोलते हैं, हाँ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जॉन डाल्टन ने बोला कि ये तो हमारी बात ही दोहरा रहे हैं, मेरी बात को सही बता रहे, कह रहे एटम्स है। और वहीं पे पकोड़ा कटियामा ने बोल दिया कि वो मॉलिक्यूल्स है। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब बात आई यहाँ पे फिलोसफर को खड़ा किया, महर्षि कर्णड को, उनसे बोला कि जो आप कह रहे हो जो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, जो पदार्थ डिवाइड नहीं हो सकता, उसको परमाणु कह रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं आप उसको। तो वहां महर्षि ने बोला ये तो हमारी साइड ले रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करें कि यानी मेरी बात कोई बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई सब, तुम दोनों बोलो, तुमने बोला ना हाँ हाँ, तुमने बोला हाँ हाँ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तुमको आपत्ति नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है सुनो अब मेरी बात, जब भी ऐसा होगा जब मैं एटम्स को और परमाणु को कंबाइन कर दूंगा, एटम्स को और परमाणु को कंबाइन कर दूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। उन्होंने बोला क्यों, बिकॉज वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन गिव द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स और पदार्थ, और क्या पदार्थ। उन्होंने बोला वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन गिव द वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वेरियस काइंड ऑफ रिजल्ट। कौन बोला, ये बोले पकोड़ा कटियामा ने। पकोड़ा कटियामा ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला यदि मैं अलग अलग प्रकार के परमाणु को उठाऊंगा तो अलग अलग परिणाम, अलग अलग ढांचा, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी हमें रिजल्ट में मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात बोल दी है ना। अब इस बात को समझो जरा, इस बात को समझो, नोट कर लेना इसे, ठीक है ना। इस बात को समझो। उन्होंने बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन को बैठा देते हैं, है एक पर्सन, बहुत अच्छे साइंटिस्ट को बैठा देते हैं, ठीक है ना। इनका नाम का एक ये इंडियन फिलोसफर है, फिलोसफर है जिसका नाम क्या है, पकोड़ा कटियामा। एक और साइंटिस्ट आ गया यहाँ पे, इनका नाम पड़ा जॉन डाल्टन, ठीक है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट खड़ा करा है ना, इन्होंने बोला, ये बड़े साइंटिस्ट है ना, महर्षि कर्णड, ये महर्षि कर्णड, बड़ा इज्जत से नाम लेना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात बोले हैं इन्होंने, सारा खेल तो इन्हीं का है, महर्षि कर्णड जी का ही तो सारा खेल है। अभी आगे वाली क्लास में ना जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि हम लोग जिस बारे में हमें पढ़ना चाहिए था उसको तो कोई और ही पढ़ा रहा है ना। अगली क्लास में जब आप पढ़ोगे ना अगले चैप्टर में, तो आपको पता लगेगा कि जिस बारे में हमें पढ़ना चाहिए वो तो बहुत सारे साइंटिस्ट को बना दे, मतलब इन्होंने कई सारे साइंटिस्ट को जन्म दे दिया। सुनो, साइंटिस्ट को जन्म दिया का मतलब है कि साइंटिस्ट नहीं पैदा कर दिया, साइंटिस्ट बन गए इनकी वजह से बहुत से लोग, है ना, इनकी वजह से बहुत से लोग साइंटिस्ट बन गए। उन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला दोस पार्टिकल, दोस मैटर या दोस पार्टिकल which cannot further divided is called परमाणु। सुनो, ये बहुत अच्छी बात बोल दी। किसने बोल दी, ये महर्षि कर्णड ने बोला। अब जॉन डाल्टन सर के पास आते हैं। जॉन डाल्टन जी देखो क्या कह रहे हैं, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि दोज पार्टिकल which cannot be further divided they are invisible is called atom, is called atoms। अब भाई साहब इनकी बात आ जाए, ये क्या कहते हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, क्या बोला, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इनका, पकोड़ा कटियामा है, कटियायम है, पकोड़ा कटियामा है, बड़ा अजीब सा नाम है ना, कटियायामा, पूरा नाम है कटियायामा। तो इन्होंने अब ये क्या बोलते हैं अपनी बातों में, इन्होंने अच्छी बात बोल दी। इन्होंने ये बोला कि इफ वी गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ पदार्थ यानी मैटर गिव different kinds of result different kinds of property है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी देगा अलग अलग, अट्रैक्टिव फोर्स होगा अलग अलग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज होगा अलग अलग। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि साइज डिफरेंट होगा, है ना, मास डिफरेंट होगा, एरिया डिफरेंट हो जाएगा, बहुत सारी चीज में डिफरेंट आएगा ना, डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना, डेंसिटी में भी तो डिफरेंट आएगा, अलग अलग चीजों में डिफरेंट आते चला जाएगा। किन्होंने बोला ये फिलोसफर साइंटिस्ट ने बोला, इंडियन फिलोसफर ने बोला, पकोड़ा कटियामा ने। तो कई बातें बोली थी, मेन एग्जाम में आप यही बात लिख के आएंगे, यही बात ही लिख के आएंगे, वो तो सारा कहानी थी जो मैंने लिखवाई, मेन बात ये है ना। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। अगली वीडियोस के लिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट कर देंगे ना, इमीडिएटली न्यू वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो सारे प्यारे बच्चों खुश रहे, मस्त रहे, सारे बच्चों को जय हिंद, अलविदा, जल्दी मिलेंगे।